है, अगर तुम मुझे मारना चाहते तो मार सकते हो, लेकिन मैंने तुम्हारे डैड की हत्या नहीं की है। भाभी देखिए, सोच समझ के कीजिएगा जो करना है। भाई ने आपके डैड को नहीं मारा है, आप क्यों नहीं समझ रही हैं? जिमिन, ये तुम क्या कर रही हो? तुम होश में तो हो? कोई भी ऐसा काम मत करना जिसे तुम्हें बाद में पछताना पड़े कि ये मैंने क्या कर दिया। मुझे पछताने की जरूरत नहीं है टे, इसने मेरे डैड को मारा है और मौत के बदले मौत ही होती है। मैंने कितनी बार कहा है कि मैंने तुम्हारे डैड को नहीं मारा है, तुम्हें एक बार की बात समझ में क्यों नहीं आती है? तुम्हें मेरे ऊपर जरा भी ट्रस्ट नहीं है? तुम्हारी बहन ने जो कहा उस पे विश्वास कर लिया तुमने? कैसे विश्वास कर लूं तुम पे? तुमने विश्वास करने लायक कुछ छोड़ा भी है? मुझे पता है कि तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट नहीं है, पर एक बार ट्रस्ट करके देखो, क्या मैं तुम्हारे डैड को मार सकता हूँ? क्या मैं तुम्हें इतना बुरा देखता हूँ? क्या तुम्हें लगता है कि मैं केवल तुम्हारी बहन से शादी करने के लिए तुम्हारे डैड को मार दूंगा? भाभी, मैं मानती हूँ कि मेरा भाई बुरा है, पर इतना भी बुरा नहीं किसी मासूम की जान ले ले। अच्छा, तो तुम लोग मुझे भड़काना चाहते हो, ये साबित करना चाहते हो कि ये बहुत अच्छा है, लेकिन मैं भड़कूंगी नहीं। मेरी बहन की हर बात सच है। तुम्हारी बहन झूठ बोल रही है, मैं इसके पीछे नहीं पड़ा था, बल्कि वो मेरे पीछे पड़ी थी। जस्ट शट अप, अपनी गंदी जुबान से मेरी बहन का नाम खराब करने की कोशिश मत करो। वो कितनी अच्छी है और कितनी इनोसेंट है मुझे पता है, तुमसे बेहतर जानती हूँ अपनी बहन को। देखो, तुम्हें जो सोचना है समझना है समझो, लेकिन मैं 1000 बार कहूंगा, मैंने तुम्हारे डैड को नहीं मारा है और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। और मुझे पता है कहीं न कहीं तुम मुझे जरूर पसंद करती हो, भले तुम मुझे बाहर के मन से पसंद न करो, पर अंदर तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरूर कुछ है। और मुझे पूरा ट्रस्ट है कि तुम मुझे नहीं मार पाओगी। तुम भले ही मुझे पसंद ना करती हो, पर तुम्हें तुम्हारी बहन के कही गई बात पे विश्वास नहीं है। एंड आई ट्रस्ट यू 100% कि तुम मुझे नहीं मार सकती हो। एंड ट्रस्ट मी, मैंने तुम्हारे डैड को नहीं मारा है। कि मेरे डैड की हत्या किसने की थी? इसी ने की थी, इसी ने मारा था। वो भी इसलिए क्योंकि मैंने इससे मना कर दिया था कि मैं इससे शादी नहीं करूंगी, और जब डैड ने मना किया तो इसने मेरे आंखों के सामने ही उन्हें मार डाला। तुमने मेरे डैड को मारा है और मौत के बदले मौत ही होती है। मुझे मार दिया, तुम्हें मेरी कही बात पे जरा भी ट्रस्ट नहीं था। मैंने तुम्हारे डैड को नहीं मारा, मुझे लगा कहीं ना कहीं तुम मुझे पसंद करती हो, लेकिन मैं गलत था। लेकिन इसमें कुछ गलत भी नहीं है, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। जिसके ऊपर मैं ट्रस्ट करूं या फिर जिसको चाहूं, वो मुझे हमेशा चोट पहुंचाता है। लेकिन मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, मुझे लगा तुम मुझ पे ट्रस्ट तो करती होगी ना थोड़ा सा, लेकिन मैं गलत था, मैं गलत था। भाई, भाई उठिए, भाई आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको बचा लूंगा। भाई आपको कुछ नहीं होगा, आइयो जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करो। आइयो, क्या सोच रही हो? जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करो ना, जल्दी। लिली, मॉम, डैड, कोई तो कॉल करो, एम्बुलेंस को बुलाओ, कोई तो करो। भाई आपको कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी ब्रो। शुगर, क्या हो गया शुगर तुमको? क्योंकि बेटा, हेलो एम्बुलेंस। मुझे कोई पछतावा नहीं है, मैंने जो भी किया सही किया है। जिमिन, मुझे नहीं लगता तुमने सही किया है, मुझे नहीं लगता इन्होंने तुम्हारे डैड को मारा होगा। ये तुम क्या बोल रही हो? मेरी बहन ने कहा है ये, मेरी बहन झूठ थोड़ी ना बोलेगी। इस बात का क्या सबूत है कि तुम्हारी बहन सच बोल रही है? जिमिन, क्या सबूत है कि इन्होंने तुम्हारे डैड को मारा है? किसी के कहने पे तुम उन्हें नहीं मार सकती हो जिमिन। क्या तुमने मेरे भाई को मार दिया? तुमने मेरे भाई को क्यों मारा? क्या किया तुम मेरे भाई ने जो तुमने उन्हें मार दिया? तुम्हारे भाई ने मेरी बहन के साथ जबरदस्ती शादी की थी। तुम्हारे भाई ने मेरे डैड को जान से मारा है, इसलिए मैंने भी उसे जान से मार दिया। इस बात का क्या सबूत है कि तुम्हारे डैड को मेरे ही भाई ने मारा है? क्योंकि ये सब बातें मेरी बहन ने बताई है, जिसको इसने 10 साल से कैद करके रखा है। और इस बात का क्या गारंटी कि तुम्हारी बहन सच बोल रही है? वो कोई देवी है क्या जो हमेशा सच्ची बोलती होगी? वो मेरी बहन है, मैं अपनी बहन को बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो झूठ कभी नहीं बोलेगी। तो तुम भी सुन लो, वो भी मेरा भाई है और मैं अपने भाई को बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो किसी मासूम की ऐसे ही हत्या नहीं करेगा। और एक बात तुम याद रखना, अगर मेरे भाई को कुछ हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि तुम मुझे अभी अच्छे से नहीं जानती हो। जी रुको, मुझे भी तुम्हारे साथ चलना है। तुम क्यों जाओगी मेरे साथ? तुम अपने फ्रेंड के साथ रुको, तुम्हारी बहन ने बहुत अच्छा काम किया है, सेलिब्रेट करो। या फिर वहाँ जाके मेरे भाई की मौत का मजाक उड़ाना है तुमको? नहीं जी, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी, मुझे अपने साथ ले चलो ना प्लीज, इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है ना। ठीक है, चलो मेरे साथ। इसको
जो सोचना है सोचे, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। मैं जा रही हूँ अपनी बहन को आजाद कराने। कर पाएंगे, इसमें बहुत मेहनत लगेगी। ये बड़े बड़े डॉक्टर ज्यादा जानते हैं। गोली गुर्दे के अंदर फंसी हुई है, इसलिए हमें यहाँ के सबसे फेमस डॉक्टर को बुलाना होगा। उनको बुलाना होगा, जा बुला लाओ, जो यहाँ के बेस्ट सर्जन है। मैम ये ऑपरेशन तो आप ही लोग कर सकते हैं। डॉक्टर प्लीज मेरे भाई को बचा लीजिए, प्लीज मेरे भाई को बचा लीजिए। डॉक्टर आपको जितने पैसे चाहिए ले लीजिए, पर मेरी बेटी को बचा लीजिए। क्या वो पेशेंट मिस्टर मीन है? मुझे पहले क्यों नहीं बताया किसी ने? जंकु भाई ठीक तो हो जाएंगे ना? आइयो भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। कहाँ है मेरा भाई? कैसा है वो जंकु? कुछ बताओ मुझे। जिन वो सही नहीं है, वो अभी मुश्किल में है। जिन वो ठीक बिल्कुल भी नहीं है, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, कुछ भी नहीं। आयो तुम चुप हो जाओ, तुम्हारे भाई को कुछ नहीं होगा। कैसे चुप हो जाओ मंजे हो? कैसे? अगर मेरे भाई को कुछ हुआ तो मैं भाभी को नहीं छोड़ूंगी। जीन शांत हो जाओ, मिस्टर मीन ठीक हो जाएंगे, तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएंगे। सर आप भी मत रोइए, आपका बेटा ठीक हो जाएगा। प्लीज आप मत रोइए, अगर आप रोएंगे तो हम लोग का भरोसा टूट जाएगा। आपके अलावा हमें कौन संभालता है, और आप ही रोएंगे तो हम लोग अपने आप को नहीं संभाल पाएंगे। प्लीज आप शांत हो जाइए, आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा। मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, भरोसा रखिए, आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा। जंकु कैसे है भाई, कैसे है? तुम यहाँ पे क्या करने आई हो? क्या ये देखने आई हो कि मेरा भाई जिंदा है या मर गया? ये चाहती हो ना तुम? ये देखने आई हो ना? खुशी मनाने आई हो तुम? नहीं जंकु, मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ, मैं ऐसा नहीं चाहती जंकु। तुम्हारे फ्रेंड तो ऐसा चाहते थे, तो तुम भी ऐसा चाहती हो ना? तुम भी चाहती हो मैं भी जैसे भाई इस हालत में वैसे मैं भी पहुँचूं। तुम भी चाहती हो ना? प्लीज जंकु, भगवान के लिए ऐसा मत बोलो। मैं नहीं चाहती ऐसा, मैं भाई के लिए ही आई हूँ। वो ठीक है कि नहीं, मैं बस पूछ रही हूँ। ये सब तो जिमिन ने किया ना, तो इसमें मेरी क्या गलती है? भाई अभी ठीक नहीं है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। दीदी मैं यहाँ पे आपको आजाद कराने आई हूँ, लेकिन मैं यहाँ से कैसे जा पाऊंगी? यहाँ तो बहुत लोग हैं, यहाँ 6-7 तो बॉडीगार्ड है और एक मैन है जिसका नाम यूनजुन है। तुम मुझे यहाँ से कैसे आजाद कराओगी? दीदी फिलहाल तो यहाँ पे कोई नहीं है, सब हॉस्पिटल में गए हैं क्योंकि किसी खास इंसान को गोली लग गई है, उसी में सब गए हैं। इससे पहले कि वो वापस आए आप यहाँ से चली जाइए। थैंक यू सो मच सिस्टर। अब आप देर मत करिए, जल्दी से जाइए वरना वो वापस आ सकते हैं। मैंने अपनी दीदी को तो छुड़ा ही लिया आखिरकार, अब जरा उसकी खबर लेती हूँ, कैसा है वो। जिमिन से तुम इतनी नफरत क्यों करती हो? क्यों ना करो ना उससे नफरत, उसने मेरी भरे क्लब में बेइज्जती की है। एक मामूली लड़की के हाथों अपनी बेइज्जती में बर्दाश्त नहीं कर सकती। चलो ये तो कुछ भी नहीं था, पर उसने मुझे थप्पड़ भी मारा है, इसका बदला तो मैं उससे लेके रहूंगी। अगर मैं तुम्हारी मदद करूँगा तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? तुम जो चाहते हो वो तुम्हें मिलेगा। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे किम तेहोंग चाहिए। किम तेहोंग ठीक है, मिल जाएगी। आप सब लोग रोना बंद करो, सब ठीक होगा। सब ठीक तो होगा, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं आई। हाँ अभी तक डॉक्टर ने भी कुछ नहीं कहा, मुझे पूरा भरोसा है सब ठीक होगा। अगर सब ठीक ना हो तो बहुत अच्छा होगा। क्या सुन रही हूँ? सब ठीक है, पर मैंने ऐसा तो नहीं चाहा था। तुम मनहूस लड़की अपनी मनहूसियत लेके तुम यहाँ भी आ गई। तुम कितनी गिरी हुई लड़की हो, जो मरा नहीं है उसको मारने के लिए तुम हॉस्पिटल में आई हो। तुम भी बहुत बोल रहे हो, मुझे तुम्हें भी मार देना चाहिए था। जस्ट शट अप जिमिन, खबरदार जो जंगू के बारे में तुमने ऐसी बात कही तो। अगर तुम किसी और के बारे में कहोगी तो चल जाएगा, लेकिन जंगू के बारे में एक शब्द ही नहीं कहोगी।
किया है बिल्कुल भी सही नहीं किया है। तुम किसी की भी बात विश्वास करके ऐसा कर दोगे बिना किसी का सबूत या बिना सच्चाई जाने। इसमें सबूत की क्या जरूरत है? मेरी दीदी ने कहा और मेरी दीदी जो भी कहती है सही कहती है। भाड़ में गई तुम्हारी दीदी। क्या सबूत है इस बात का कि तुम्हारी दीदी सही कह रही है? क्या सबूत है कि तुम्हारे डैड को मेरे भाई ने ही मारा है या जंकुक ने मारा है? क्या सबूत है बताओगी मुझे? तुमको पता है जिमिन, जिंदगी में पहली बार तुमने गलत कदम उठाया है जिसके साथ मैं भी नहीं दे सकती। तुमने गलत किया है जिमिन। पहले तुम जो भी करती थी सोच समझ के करते थे, लेकिन इस मामले में तुमने सोचा ही नहीं और ना ही समझा, डायरेक्ट बस काम ही कर दिया। हाँ, क्योंकि मुझे नहीं लगा कि इसमें कोई सोचने वाली बात है या दिमाग लगाने वाली बात है। जिसने मेरे डैड को मारा है उसका मरना तय है। और वैसे भी ये इतना कैरेक्टरलेस गिरा हुआ इंसान इस पृथ्वी पर रहने के लायक ही नहीं था। ये लायक ही नहीं था यहाँ पे रहे। इसने बहुत गलत काम किए है, तो क्यों ना मारूं वैसे? मैंने अच्छा किया जो इसे मारा। पता नहीं मेरी तरह और किन लड़कियों का इसने घर उजाड़ा होगा, इनकी इज्जत ली होगी। इतना बदतमीज आदमी मैं कैसे छोड़ दूं इसे? अच्छा किया जो मैंने मारा। हे, बहुत बोल लिया तुमने। तुम जानती क्या हो मेरे बेटे के बारे में? हाँ, मेरा बेटा जो भी है जैसा भी है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी दीदी की वजह से है। इन सब की वजह तुम्हारी दीदी है। आज वो जैसा भी है, जैसा बना है, उसके बनाने के पीछे तुम्हारी दीदी का हाथ है। तुम्हारी दीदी एक डेविल है, डेविल। वरना मेरा बेटा तो हीरा था, हीरा। इतना अच्छा, इतना मासूम कि हर कोई चाहता था कि उसका बेटा मेरे बेटे जैसा हो। लेकिन जब से तुम्हारी दीदी की नजर मेरे बेटे पे पड़ी तब से तो उसकी जिंदगी बदल गई। तुम्हारी दीदी ने बर्बाद करके रख दिया मेरे बेटे को, बर्बाद। वरना मेरा बेटा तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। मेरा बेटा बहुत ही अच्छा था, हीरो था, हीरो वो कॉलेज का। तुम लोग को समझ में नहीं आता? छोड़ो उसे, क्यों परेशान करती हो उसे? वरना मैं अभी प्रिंसिपल को बता दूंगा। ठीक है गर्ल्स, छोड़ दो उसे, क्योंकि कोई हैंडसम बंदा हमसे बोल रहा है। तुम ठीक तो हो ना? तुम कुछ करती क्यों नहीं हो? हमेशा शांत रहती हो और तुम कुछ जो आगे तुम तो अकेले आए हो। वो कहाँ पर है? तो भाई आज नहीं आएंगे क्या? क्या कहा तुमने? मुझे बुला के वो नहीं आएगा तो मुझे क्यों बुलाया था? वो तो मैं भी नहीं जानता। चलो ये तो अच्छी बात है कि आज वो कॉलेज नहीं आएगा। इसी बहाने आज मैं सभी लड़कियों का अटेंशन तो ले पाऊंगा। नहीं, तुम नहीं ले पाओगे क्योंकि जंकुक भी आया है। वो नहीं आया तो क्या हुआ? जंकुक आज तुम घर चले जाओ ना प्लीज। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैं क्यों जाऊं? गॉड प्लीज उसे आज कॉलेज भेज दो ना प्लीज। जंकुक तुम्हारी प्रेयर स्वीकार हो गई। देखो तुम्हारा दोस्त आ गया। अरे देखो कॉलेज का हीरो आ गया। नहीं आओगे? इसको तो आना ही पड़ेगा कि कॉलेज की सारी लड़कियां इसी का तो वेट करती हैं। और मुझे यही नहीं पसंद है, तभी मैं ज्यादा कॉलेज भी नहीं आता हूँ। अरे यार, इससे तुम्हारी गलती थोड़ी ना है। गलती तो ये है कि तुम इतने हैंडसम क्यों हो। अच्छा ऐसी बात है, कभी अपने आप को देखा है? तुम भी कम हो क्या? सच में यार, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे ये बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। लेकिन मुझे तो ये अच्छा लगता है। लेकिन मुझे नहीं पसंद कि सब लोग मुझे देखे। वैसे हम लोग यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हैं? चलो क्लास में चलते हैं। शुगा, तुमको पता है प्रिंसिपल सर ने तुम्हें हमारे क्लास का मॉनिटर बनाया है। ये बात शुगा को मैं बताने वाली थी। इसकी हिम्मत कैसे हुई उसे बताने की? जी हाँ, क्या तुम मुझे शुगा का नंबर दे सकते हो? उसका नंबर तो मेरे पास भी नहीं है, तो मैं तुमको कैसे दे दूं? हेलो शुगा, मुझे भी तुम्हारे साथ उधर ही चलना है। क्या तुम मुझे ड्रॉप कर दोगे? हम तुमको ड्रॉप तो कर देते, पर ये हमारी कार नहीं है, ये हम किसी से लेके आए हैं। तुम्हें भी यही किताब चाहिए क्या? तो ठीक है, ले लो, मैं नहीं दे रहा तुमको। जंकुक, उसे क्यों परेशान कर रहे हो? वैसे भी लोग उससे परेशान करते हैं, उसे दे दो ना। सुनो, तुम इतनी डेली क्यों रहती हो? अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो मुझसे कह सकती हो। अगर कोई तुम्हें परेशान करता है तो तुम मुझसे बताना, ठीक है? आज से मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। हाँ, तुम हमें
बेफिक्र होकर बताना और किसी से डरना नहीं। हम उसको बहुत अच्छा मदद सिखाएंगे क्योंकि हम तुम्हारे दोस्त हैं ना। हम दोस्ती बहुत अच्छे से निभाते हैं। अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती हो। मेरे शुगर का अटेंशन लेने की कोशिश कर रही थी। शक्ल देखी अपनी, कैसी शक्ल है तुम्हारी। अरे बुरा लग गया, रोना आ रहा है क्या? रोते हुए भी शक्ल खराब लगती है तुम्हारी। शुगर यार, मुझे भी कोई टिप्स बताओ ना, जिससे लड़कियां मेरी तरफ अट्रैक्ट हो। सब तुम्हारी तरफ अट्रैक्टेड है, क्या है ऐसा तुम दोनों में? यार सच कहूँ तो हमें खुद ही नहीं पता कि लड़कियां हमारी तरफ क्यों अट्रैक्ट होती हैं। हेलो जिमी, क्या बात है? आज तुम कॉलेज आई हो? तुझे पता है ना मैं कॉलेज किस लिए आती हूँ, किस मतलब से आती हूँ, तो फिर भी पूछ रही है। लेकिन तू आज किस लिए आई है? वो तो मैं उस लड़के को देखने आई थी जिसके बारे में तुम कह रही थी। दिखा मुझे, कहाँ है वो लड़का? देखो ना, सामने ही तो खड़ा है तुम्हारे वो। लड़का तो बहुत हैंडसम है। अब तो तू इसके बारे में भूल जा क्योंकि अब ये मेरा होगा, तेरा नहीं। यार तू गलत कर रही है। मैंने हमेशा गलती किया है, सही मुझे करना अच्छा नहीं लगता। दिशा तुझे पता है वो चंपू लड़की तेरे शुगर के साथ बातें कर रही है। क्या? ये तुम क्या बोल रही हो? हाँ मैं सच कह रही हूँ, जाकर देख लो ना। और बातें तो ऐसे करी है जैसे उसकी गर्लफ्रेंड हो, बहुत हंस कर। मेरा नाम लिली है और मेरा नाम शुगर है। मुझे जाना होगा। वो मुझे देख रही है। रुको, कहाँ जा रही है लिली? क्या हुआ? दिशा तुमने इसके साथ क्या किया है जो ये तुमको देख के डरी इतना? मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ नहीं किया है। ये पता नहीं क्यों मुझे देख के हमेशा डरती है। मैं तुम्हें क्या भूत लगती हूँ क्या जो तुम मुझे देख के डरती हो? और कुछ करने की सोचना भी मत क्योंकि ये हमारी दोस्त है, खास दोस्त। तो इसको हाथ लगाना तो तुम भूल ही जाओ दिशा। लेकिन जंकुक, मैं इसके साथ कुछ भी नहीं करती। ट्रस्ट में शुगा। जिमी, ये लड़का ना तो तेरा होगा ना ही मेरा होगा क्योंकि ये किसी और को चाहता है। देख लो ना, उसने लड़की पसंद कर ली है। जिमी ने कभी हार मानना नहीं सीखा है। ये लड़का मेरा ही होगा और इसके बीच में जो भी लड़की आएगी वो जान से हाथ धो बैठेगी क्योंकि इस लड़के पे अब केवल मेरा हक है, जिमी का हक। हे हैंडसम बॉय, क्या तुम मेरा बॉयफ्रेंड बनोगे? नहीं। क्यों? मुझ में कमी क्या है? क्योंकि तुम्हें देख के ये तुम्हें बातों से पता चलता है कि तुम किस टाइप की लड़की हो। ओह, मतलब तुम समझदार भी हो। वैसे तुम मुझे बहुत पसंद आए। शक्ल से भी अच्छे थे और दिमाग से भी बहुत अच्छे हो। अब तो ये जिमी तुम्हें अपना बना के ही रहेगी। हैंडसम बॉय, मेरी नजरें तुम पे ही टिकी रहेंगी हमेशा।